हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। तो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है, बट देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें वर्क डन निकालेंगे हम। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए? हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए विद सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक परफेक्टली इंसुलेटिंग सिलेंडर होना चाहिए, जिसमें जो पिस्टन लगा होगा वो भी क्या होगा? परफेक्टली इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हीट एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए सराउंडिंग के साथ। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया, वहां पे लेट पी प्रेशर है उसका, वी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या करेगा? इस पूरे कंटेनर के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से फोर्स लगेगी एक। तो वो जो फोर्स होगी हमारे पास, फोर्स क्या होगी? प्रेशर इंटू एरिया, ये होगी हमारे पास फोर्स। सपोज करो इनिशियली हमारे पास पिस्टन यहां पे था। ठीक है, जहां पे पिस्टन था, अब जो गैस है, गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो वहां से क्या हुआ हो? थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी। अगर गैस एक्सपेंड होगी, इट मींस वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, इंक्रीज कर गया उसका। अब सपोज करो अगर वो थोड़ी सी जो गैस है वो एक्सपेंड हुई है और डिस्टेंस उसने dx, ds अप टू अ डिस्टेंस dx, तो स्मॉल वर्क डन हुआ यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन बाय द गैस। तो जो स्मॉल वर्क डन होता है वो किसके बराबर हुआ? फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी। फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया और dx। बट ये जो एरिया इंटू dx है, एरिया इंटू dx वो होगा उसका वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वॉल्यूम। तो हो जाएगा हमारे पास p dv। ये आ गया स्मॉल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कितना होगा? अगर इसका इनिशियली इसका वॉल्यूम v1 था और इसका वॉल्यूम इंक्रीज करके v2 पहुंच गया, तो इसमें जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? v1 से लेके v2 तक dw क्या हो जाएगा? v1 से लेके v2 तक p dv, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है एडियाबैटिक। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो गामा होता है, गामा होता है Cp अपॉन Cv। इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रेशियो होती है, इसको बोलते हैं गामा। तो पीवी गामा इक्वल टू के। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? K अपॉन V की पावर गामा। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। तो P की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्क डन इक्वल टू v1 से लेके v2 तक k dv v की पावर गामा। अब ये v की पावर गामा है, ऊपर आके माइनस गामा हो जाएगी। k कांस्टेंट है, k को बाहर ले आएंगे हम। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन इक्वल टू k, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, v1 से लेके v2 तक v की पावर माइनस गामा इंटू dv। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, x की पावर n इंटू dx। ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे हम कि v की पावर माइनस गामा इंटू dv क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू k v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। और लिमिट कहां से रहेगी? v1 से लेके v2 तक। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? k 1 माइनस गामा। अंदर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह क्या हो जाएगा? v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। ये आ गया हमारे पास।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v2 कर दिया हमने पुट, v की जगह v1, ये आ जाएगा। अब ये जो k है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा k v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस k v1 माइनस गामा प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये होगा हमारे पास। क्योंकि हमारे पास होता है ना PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट K। अब ये जो K है, K की वैल्यू यहां पे भी है, यहां पे भी है, बट हमने दो अलग अलग वैल्यू लिखनी है इसकी। जहां पे V2 है वहां पे ये वाली वैल्यू लिखो, जहां पे V1 है वहां पे ये वैल्यू लिखो K की जगह पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, यहां पे V2 है तो ये लिख दो P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K की जगह यहां पे लिख दो P1 V1 गामा V1 माइनस गामा प्लस 1। अब क्योंकि बेस बराबर है इन दोनों के, यहां पे भी, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी पावर, तो वर्क डन क्या आ गया, 1/1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1। जैसे ये होता है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर m n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n होता है, ये आएगा यहां पे। सिमिलरली V1 P1 V1 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा कैंसिल हो गया, यहाँ पे गामा से गामा कैंसिल हो गया, तो V2 की पावर क्या बची, 1। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन इक्वल टू 1/गामा माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर भी, तो ये जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है क्या है हमारे पास, प्रोसेस है एडियाबैटिक, इसमें क्या होता है, जो P1 V1 होता है वो होता है आइडियल गैस इक्वेशन से RT1, और P2 V2 क्या होता है RT2। तो वैल्यू कर दो इसमें पुट, P1 V1 की जगह RT1, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी फर्दर वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन इक्वल टू 1/गामा माइनस 1 RT1 माइनस RT2, R कॉमन आ जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, R/गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये आया हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इक्वल टू R/गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। यहां पे गामा क्या है, गामा है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस।